कोई जानवर बोल रहा होगा। इसमें इतना डरने वाली कौन सी बात है? नहीं हमारा, ये वही बला है जो। ओह भाई, ये लकड़ियां जलाना भी कितना मुश्किल काम है। हुमैरा, जमाल ने कुछ ज्यादा देर नहीं कर दी। अम्मी, कोई आवाज सुनी आपने? आवाज? हाँ बेटा, शायद कोई जानवर बोल रहा था। नहीं अम्मी, ये वही बला है। इनफ, खुदा के लिए बंद करो ये बला बला वाली कहानी, तंग करके रख दिया। मामी, अब मामू को मोबाइल पर कांटेक्ट क्यों नहीं करती? हाँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं याद कराया? क्या हुआ? पता नहीं, गली पास में। साथी मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा और आवाजें आ रही है। आई अब आइंदा कभी मंसल नहीं पड़ूंगा। ये मेरे मंसल का दिन ये तो रेस्ट हाउस की तरफ जा रही है। हमारा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। ये क्या हुआ? दरवाजे सारे बंद हो गए। अबू, उस बला ने गाड़ी को इतनी टकरे मारी है, कहीं सारे दरवाजे खराब तो नहीं हो गए? साहब जी, ये वापस तो नहीं आ जाएगी ना आई करती हुई? बकवास बंद करो, मुझे बता कर गई है। साहब जी, जिंदगी में पहली मर्तबा इतनी बड़ी बला देखी है रे। तो क्या इससे छोटी भी देखी है? नॉनसेंस। अबू, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज से हम शीशा तोड़ दे, कहीं वो अम्मी वगैरह को नुकसान ना पहुंचा दे। रुस्तम, सारे दरवाजे चेक करो, धक्के मारो शायद खुल जाए। अम्मी, ये कैसी आवाज है? शानी बेटा, इस इलाके में रीछ रहते हैं, वही रीछ आपस में लड़ रहे होंगे। अम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। शर्म करो भाई, लड़के हो के डरते हो? ये देखो, हुमैरा वाला डर रही है। तुम डरी हो मेरा? मैं नहीं तो। देखा तुमने? कम ऑन जमाल, कहाँ रह गए तुम सब? अरे, मोबाइल फोन तो यहीं भूल गए। बेटा, तुम लोग खामखा डर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बाहर हवा चल रही है। नहीं अम्मी, बाहर कोई है। बेटा, तुम लोग खामखा डर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बाहर तो हवा चल रही है ना। तो अपने बेड पे चलो, मैं सारे दरवाजे खिड़कियां चेक करके आती हूँ। हाँ, मेरा ख्याल रखो।
मम्मी आप ठीक तो है? मुझे जमाल की बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं वो लोग। मम्मी ये है क्या चीज? दफा करो ये जो भी चीज है। इस वक्त ये सोचो कि हम इससे अपनी जान कैसे बचाएं। सब दरवाजे खिड़कियां बंद है ना? अभी मेरा ख्याल है ये आग से डरती है। हाँ, लेकिन मेरा ये कमरा महफूज नहीं है। मेरे ख्याल से हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो हम यहाँ से चलते हैं। उठो। खतरा टल गया। काश हम लोग जमाल वगैरह से कांटेक्ट कर सकते। लेकिन उसने अगर मामू वगैरह का नुकसान पहुंचा दिया तो? बेड़ा कर रखो, सत्यानाश है, कख ना रहे इसका। किसको कह रहे हो? बला को बददुआएं दे रहा हूँ। आप अपने पे क्यों लेते हो?
आज मुझे पता चला कि जंगलात किसे कहते हैं। किसे? जो लात जंगल में पड़े उसे कहते हैं जंगलात। अबू जी वो फिर तो नहीं आएगी ना? नहीं बेटे, नहीं आएगी। मना भी करता था कि पहाड़ पे ना चलो ना चलो, नहीं पहाड़ पे चलो, पहाड़ पे चलो। अब आए पहाड़ पे। हालांकि मैं शहरी आदमी, मेरा पहाड़ पे कोई काम नहीं। शेर का बच्चा बच्चा मुझे जानता और कहता है क्या आया। कहीं वो अम्मी वगैरह को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी ना? नहीं बेटे नहीं, खुदा ना खास्ता। मेरा ख्याल है कि इस वक्त वो यहाँ से दूर है। हाँ? हमें रेस्ट हाउस तक पहुंच जाना चाहिए। हाँ हैं? हाँ मेरे साथ। साहब जी, अब तो रास्ता भी बंद हो गया है। मम्मी वो जो चीज भी है इस रेस्ट हाउस के करीब ही घूम दे रही है। हम तो यहाँ फिर भी महफूज हैं। मामू जान तो खुले जंगल में होंगे। लेकिन हमारा तुम्हारा क्या ख्याल है, अभी जो इतना शोर हुआ उन तक नहीं पहुंचा होगा? तो फिर पता नहीं। लेकिन मामी हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। फॉर गॉड सेक हुमैरा, क्या कर सकते हैं हम लोग उनके लिए? आपने देखे कि वो आग से डरती है। अगर हम किसी तरह मामू जान तक ये पैगाम पहुंचा दें कि वो अपनी गिर्द आग रोशन कर लें तो वो खुद को महफूज रख सकते हैं। मेरा मसला तो यही है कि हम उन तक ये पैगाम कैसे पहुंचाएं? मैं पहुंचा सकती हूँ ये पैगाम। मगर तुम कैसे? मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। मैं आतिशदान से एक जलती हुई लकड़ी लेकर जाऊंगी। अगर वो मेरे करीब आई तो मैं उसे डरा सकती हूँ। नहीं, मैंने तुम सिखाना कि वो बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हें इस चीज की कभी इजाजत नहीं दूंगी। नेवर। हुमैरा वापस आ जाओ, पागल ना बनो।
हुमैरा, क्या तुम मेरी आवाज सुन रही हो? मारियो, तुम कहाँ हो? हम सब बहुत खतरे में। मैं तुम्हें लोकेट नहीं कर सकता। तुम्हारा क्लिप कहाँ है? क्लिप तो कहीं गिर गया है। ये अच्छा नहीं हुआ। अब क्या होगा? मामा मामी और मैंने जिगलीना को देख लिया है। वो इस वक्त पहाड़ी चश्मे के पानी से अपनी खुराक हासिल कर रही है। जिगलीना? हाँ, तफसील मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, ये बहुत जरूरी है। तुम्हारे पास लोहे, पीतल या तांबे की कोई चीज है? और ये रिंग है। हाथ हवा में बुलंद करो और अपना सांस रोक लो। अगर ये रिंग तुम्हें गर्म भी महसूस हो तो इसे हाथ में थामे रहना। ओके? थैंक्स गॉड मारियो, तुम आ गए। लेकिन वो है क्या चीज? ये तुम लोगों की अपनी लाई हुई मुसीबत है। तुम लोगों ने चश्मों के पानी को जहर आलूद कर दिया है। उस पानी में से कुछ पानी कतरा कतरा होकर एक गार में जमा होता रहा। जिगलीना एक तरह का जरसोमा है जो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शंस की वजह से बड़ा होकर इस शक्ल में आ गया। तुम ये सब कैसे जानते हो? मैंने तुम्हारे घर से यहाँ तक आते आते अपनी मेमोरी को स्कैन किया है। ये सारी मालूमात मुझे अपनी मेमोरी से मिली है। मारियो, क्या तुम उसे मार दोगे? पता नहीं। दरअसल जिगलीना का जिस्म बहुत बड़ा और दिमाग अभी बिल्कुल इब्तदाई मराहल में है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। उसे हर 1 घंटे के बाद अपनी खुराक भी हासिल करनी पड़ती है। मुझे अभी तक इतना ही मालूम हो चुका है। इस मुसीबत से हमारी जान छुड़ाओ मारियो, प्लीज। अगर तुम सारे घर वाले एक साथ होते तो मैं तुम सबके गिर्द एक हिसार कायम कर सकता था। जिगलीना उस हिसार को क्रॉस नहीं कर सकती थी, लेकिन अब मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि उसे तुम्हारे घर वालों के पास पहुँचने से रोक सकूँ, वो भी कुछ देर तक। तुम हम सबके गिर्द हिसार कायम कर दो। यह मुमकिन नहीं है। वो आ रही है। देखो, मैं तुम्हारे गिर्द एक हिसार कायम कर रहा हूँ। इससे दूर रहना। जिगलीना इसे क्रॉस नहीं कर सकेगी। अब तुम महफूज हो, लेकिन इस हिसार को हाथ लगाने की कोशिश मत करना। इसकी ताकत तुम्हारे यहाँ के हजारों वोल्ट के बराबर है। मैं जिगलीना को रोकने जा रहा हूँ। साहब जी, अब रास्ता बन गया। तुम ऐसा करो कि तुम आगे चलो। मैं आगे चलूं ताकि वो जालिम की बच्ची बला मुझे उठा के ले जाए। ना जी ना ना। तुम तो कहते थे कि तुम अपने गांव में भूतों से कुश्ती लड़ा करते थे, अब क्यों डर रहे हो? पहले की बात और थी। हमारे गांव में जो थे ना भूत, वो छोटे छोटे शरीर थे। ये तो पूरा टैंक है, टैंक। अच्छा, तुम ऐसा करो कि तुम मेरे पीछे चलो। हटो आगे से और मेरे पीछे। ये तो वही बात हुई ना भाई। मैं अगर पीछे रह गया तो वो गर्दन आके दबोच लेगी और खा जाएगी और कहेगी क्या? ऐसा कहता हूँ, मैं दरमियान में चलता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, मारो। फिर भी मारो। चल। मार दिया। उसकी चीखों से सारा जंगल गूंज रहा था। उसे मारना शायद इतना आसान ना हो।
मैंने फिलहाल उसे उलझा दिया है। क्या वो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है? शायद। फिलहाल मैंने उसे उलझा दिया है, लेकिन वो इस तरफ जरूर आएगी। तुम तो उससे महफूज हो, लेकिन वो तुम्हारे घर वालों को नुकसान पहुंचा सकती है। मारियो प्लीज कुछ करो। तुम हौसला मत हारो, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। काश मेरे में इतनी एनर्जी बाकी होती कि मैं उनके गिर्द भी ऐसा ही हिसार कायम कर सकता। तुम्हारा क्लिप मिल गया है। इसे कुछ देर हाथ मत लगाना, कुछ देर बाद इसे अपने बालों में लगा लेना। रेगीना अगर इस तरफ आए तो बिल्कुल मत घबराना, तुम महफूज हो। वो इस हिसार को नहीं तोड़ सकती। मैं तुम्हारे घर वालों को बचाने के लिए जा रहा हूँ। क्या ये मर गई? हाँ, ये मर चुकी है।
टाइम बम लगा हुआ है वो 2 घंटे में। गॉड प्लीज मारियो कुछ करो। मुझे कुछ सोचने दो। उस औरत का कहना है कि उसे अगवा करके वहां रखा गया है और ये काम किसी रिश्तेदार का है। और मलिक साहब उसकी कॉल्स को मजाक समझते रहे, इग्नोर करते रहे। और उसके पास पुलिस का नंबर भी नहीं है। प्लीज कुछ करो। मुझे 10,000 रुपए चाहिए अभी और इसी वक्त। नहीं है मेरे पास। तुम मेरे बड़े भाई की दौलत पे नागन बनी बैठी हो। एक ही बार मुझे मेरा सर देख के अपनी जान क्यों नहीं छुड़ा लेती? तुम भूल रही हो वसीयत के मुताबिक तुम्हें तब तक एक पैसा भी नहीं मिल सकता जब तक कि तुम अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर लेते। सो गेट लॉस्ट। वसीयत में यह भी लिखा है कि तुम्हारी अचानक मौत की सूरत में तुम दफा हो जाओ यहाँ से। तुम और तुम्हारे दोस्त मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या कर रहे हो? मैं अपने सिस्टम को तुम्हारे लोकल टेलीफोन एक्सचेंज के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। फिर? हो गया है। अब उस औरत की कॉल आने पर उसका फोन नंबर पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि वो फोन किस घर में लगा हुआ है। तुम्हारे यहाँ ऐसे मामलों में पुलिस से मदद नहीं ली जाती? देखो ये गुमनाम कॉल का मामला है। पुलिस अपने रिवायती अंदाज में इन्वेस्टिगेशन करती है और तुम्हें तो सुना है कि बम 2 घंटे में फट जाएगा। हेलो हेलो, हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ। हाँ सुनो, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें किसने अगवा करके बंद किया? हाँ नादिर 272 गुलिस्तान। ओह अच्छा, फोन नंबर? राइट। सुनो देखो, हौसला रखो, हम कोशिश कर रहे हैं, घबराना नहीं। ओके? सॉरी रूबी, ये कॉल इस एक्सचेंज की नहीं, किसी दूसरे एक्सचेंज की है। लेकिन फिक्र मत करो, एक बार उसे लोकेट हो जाने दो, मैं उसे बचा लूंगा। हेलो जी, नादिर साहब हैं? ओह कब? अच्छा थैंक यू। नौकर कहता है वो 3 दिन से लाहौर में है। मैंने सुन लिया। अब परेशान क्यों है नादिर? यार 1 घंटा तो है, फिर तो अकेला करोड़ों का मालिक होगा। तेरी भाभी के साथ साथ साजिद का लाखों का मकान भी मट्टी का ढेर हो जाएगा। यार कहीं गड़बड़ ना हो जाए। गड़बड़ कैसे यार? पुलिस को अगर पता भी चल गया तो कहानी तैयार है। नहीं,
उसने मुझे बहुत तंग किया है। मैं चाहता हूं कि वो मरने से पहले खूब तड़पे। तुम कुछ भी नहीं कर सकते? सिर्फ एक हस्ती सब कुछ कर सकती है, खुदा। मैं और मेरा सिस्टम एक हद के आगे नहीं जा सकते। इसका मतलब है कि कुछ देर बाद एक औरत किसी की लालच की भेंट चढ़ जाएगी। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं अपना सुपर सिस्टम एक्टिवेट कर रहा हूं। अब उस औरत का फोन आने पर मैं 200 किलोमीटर की रेंज में लगे हुए हर टेलीफोन एक्सचेंज तक अपनी एक्सेस को बढ़ा सकता हूं। दुआ करो उसका फोन आ जाए। वैसे तो ब्लास्ट होने में भी आधा घंटे से कम वक्त रह गया होगा। वैसे मेरा सुपर सिस्टम पूरी तरह एक्टिवेट नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत काम कर रहा है। जहन्नुम में जाए तुम्हारा सुपर सिस्टम। ह्यूमंस के साथ बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत जल्द उम्मीद का कॉलर छोड़ देते हैं। कॉलर नहीं, दामन। ऑलराइट, दामन। रूबीना, तुम कितनी रफ्तार से गाड़ी चला सकती हो? क्यों? बताओ, ज्यादा से ज्यादा। 100, 110। आज तुम्हारी कार मैं चलाऊंगा। मैंने 200 किलोमीटर के अंदर होने वाली किसी भी किस्म के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को जैम कर दिया है, लेकिन सिर्फ आधे घंटे के लिए। इस वक्त तुम्हारे शहर में कोई टेलीविजन, रेडियो और वायरलेस सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो इसमें उस टाइम बॉम्ब का सिस्टम भी शामिल है जो यकीनन अब तक रुक चुका होगा। अब कम से कम आध घंटे के लिए उस खातून को कोई खतरा नहीं। लेकिन मेरे सेंसर्स मशरिक की सनत में एक एक्सप्लोसिव डिवाइस को डिटेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है ये कुछ और भी हो, लेकिन हम मशरिक की तरफ ही जाएंगे। मशरिक की तरफ? वहां पर तो एक नई हाउसिंग स्कीम डेवलप हो रही है। वो जगह बहुत वीरान है और इस किस्म के जुर्म के लिए बिल्कुल मौजूद है। लेट्स गो।